अगर मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊं जो दिल को मजबूत करे, दिमाग तेज करे, शुगर कंट्रोल करे, नींद सुधारे और उम्र भी बढ़ाए, और जिसकी कीमत है 0 रुपए, तो क्या आप उसे रोज लेंगे? यह दवा है रोज 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेडिकली वाइज। आज मैं आपको मेडिकल साइंस और मेडिकल प्रैक्टिस के अपने अनुभव से बताऊंगा कि मॉर्निंग वॉक बेहतर है या इवनिंग वॉक। आपके शरीर के लिए सही समय क्या होना चाहिए, और वीडियो के अंत में डायबिटिक्स के लिए वॉकिंग का सबसे सही स्केड्यूल भी बताऊंगा। कई स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ 15 मिनट तेज चलने से भी मौत का खतरा लगभग 25 से 30% तक कम हो सकता है, खासकर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में। ब्रिस्क वॉक का मतलब है इतनी तेज चाल कि हल्की सांस फूले लेकिन चलते समय बात कर सकें। वॉक का असर बाहर से नहीं, शरीर के अंदर चुपचाप शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिमाग पर वॉक के असर की। जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे एक खास प्रोटीन बनता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर यानी BDNF। इसे ब्रेन फर्टिलाइजर भी कहते हैं। यह दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। यही हिस्सा याददाश्त और सीखने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी रोज चलना दिमाग को सचमुच जवान बनाए रख सकता है। दूसरा फायदा है हैप्पी हार्मोन्स का। सिर्फ 20 मिनट चलने से शरीर में एंडोर्फिन्स बनते हैं, इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। इसलिए वॉक करने के बाद मूड बेहतर हो जाता है और तनाव कम महसूस होता है। तीसरा फायदा है एनर्जी और स्टैमिना का बढ़ना। वॉकिंग से शरीर की कोशिकाओं में नई माइटोकॉन्ड्रिया बनने लगती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। जितनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा ऊर्जा और स्टैमिना। इसलिए नियमित चलने वाले लोग अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहब शरीर हल्का लगता है। चौथा फायदा है ब्लड शुगर कंट्रोल। खाना खाने के बाद अगर आप सिर्फ 10 मिनट पैदल चल लें तो आपकी मसल्स खून में मौजूद ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगती हैं। इससे ब्लड शुगर स्पाइक कम होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। कई डायबिटिक पेशेंट्स में यह दवा के असर को भी बेहतर बना देता है। पांचवा फायदा है बेहतर नींद। रोज वॉक करने से शरीर का मेलेटोनिन हार्मोन संतुलित होता है। इससे गहरी और सुकून भरी नींद आती है। अब सवाल आता है, मॉर्निंग वॉक बेहतर है या इवनिंग वॉक? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब सुबह टहलना ज़्यादा अच्छा है या शाम को? तो आइए साइंस और मेडिकल प्रैक्टिस के अनुभव से इसका जवाब समझते हैं। पहले बात करते हैं मॉर्निंग वॉक के फायदों की। पहला फायदा है विटामिन डी। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों, इम्यूनिटी और मूड के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा फायदा हार्मोनल एक्टिवेशन। सुबह शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन प्राकृतिक रूप से ज़्यादा होता है। इस समय एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा फायदा मेंटल क्लैरिटी। सुबह का वातावरण शांत होता है और पोल्यूशन भी अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए मॉर्निंग वॉकर्स अक्सर दिन भर ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहते हैं। चौथा फायदा है फैट बर्निंग। कुछ स्टडीज बताती हैं कि खाली पेट ब्रिस्क वॉक करने से शरीर स्टोर्ड फैट को एनर्जी के रूप में ज़्यादा उपयोग कर सकता है। अब बात करते हैं इवनिंग वॉक के फायदों की। पहला फायदा ब्लड शुगर कंट्रोल। खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक ब्लड शुगर स्पाइक्स को काफ़ी कम कर सकती है। इसलिए डायबिटीज़ वालों के लिए इवनिंग वॉक बहुत उपयोगी है। दूसरा स्ट्रेस रिडक्शन। दिन भर का मेंटल स्ट्रेस शाम की वॉक से जल्दी कम हो जाता है। तीसरा बेटर मसल परफॉर्मेंस। शाम के समय शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे मसल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इसलिए इस समय एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो कौन बेहतर है, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक? सच्चाई ये है, सबसे अच्छी वॉक वही है जो आप रोज़ कर सकें। लेकिन तुलना करें तो मॉर्निंग वॉक बेहतर है मेटाबॉलिज्म, फैट बर्निंग, मेंटल क्लैरिटी और डिसिप्लिन के लिए, जबकि इवनिंग वॉक बेहतर है ब्लड शुगर कंट्रोल, स्ट्रेस रिडक्शन और डाइजेशन के लिए। मेरे अनुभव में 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए सबसे अच्छा रूटीन है सुबह 20 मिनट ब्रिस्क वॉक और रात के खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक। इससे डाइजेशन, शुगर कंट्रोल और नींद तीनों बेहतर होती हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सही शेड्यूल क्या है? प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोगों के लिए सुबह 20 मिनट ब्रिस्क वॉक, लंच के बाद 10 मिनट वॉक और डिनर के बाद 10 मिनट वॉक। इससे ब्लड शुगर स्पाइक्स काफ़ी कम हो सकते हैं। कई मरीजों में वॉक से शुगर लेवल में 15 से 20% तक फ़र्क देखा गया है। अब बात करते हैं सही ढंग से वॉक करने के तरीके पर। पहला, टहलने से पहले थोड़ा पानी पीजिए। दूसरा, पीठ सीधी रखें। तीसरा, हाथों को नेचुरली स्विंग करें। चौथा, चप्पल की जगह अच्छी ग्रिप वाले शूज़ पहनें। पांचवा, चाहें तो टहलते समय हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं। ध्यान चलने पर रहेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। याद रखिए, मॉर्निंग वॉक अच्छी है, इवनिंग वॉक भी अच्छी है, लेकिन नो वॉक सबसे खराब है। रोज सिर्फ 30 मिनट पैदल चलना आपकी हार्ट हेल्थ,
ब्रेन हेल्थ और लॉन्जेविटी को ड्रामेटिकली बेहतर कर सकता है। यहाँ एक ज़रूरी बात, अगर आप हार्ट की बीमारी, घुटनों की गठिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो वॉक की योजना बनाते समय अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो मेडिकली वाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हेल्थी, स्टे मेडिकली वाइज।